हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीडीपी विद्वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी पिछली क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने चीज़ों को कंटिन्यू रखा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि जो हमने टीचिंग मेथड्स क्या क्या हैं हमारे, ठीक है, किन टीचिंग मेथड्स का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, किन टीचिंग मेथड्स में किस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, या किस टीचिंग मेथड को किसने दिया, ठीक है, कहाँ से ओरिजिन वगैरह हुआ इन टीचिंग मेथड्स का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा कि जो जो जैसे हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि हमने टेक्स्ट बुक मेथड पढ़ा, हमने लेक्चर मेथड भी पढ़ा, हमने डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और डिस्कशन मेथड हमने किया। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड को हमने डिस्कस किया। प्रोजेक्ट मेथड हमारा किसने, किलपैट्रिक ने हमें प्रोजेक्ट मेथड दिया है। ये हमने WH किलपैट्रिक जो थे उन्होंने हमें प्रोजेक्ट मेथड दिया। इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। पिछले क्लास में हमने अपने 10 हमने टीचिंग मेथड को कंप्लीट किया था, फुल डिस्कशन किया था उनका। बट अब जो है, अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारे टीचिंग मेथड है, मैं कह सकती हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं, बट हाँ कई बार इनसे क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इन मेथड से, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का जो फर्स्ट मेथड, यानी कि मैं कह सकती हूँ हमने कल 10 मेथड्स को किए थे, तो 11th मेथड है हमारा, वो है प्लेवे मेथड। अब प्लेवे मेथड हमें क्या करता है, आपको नाम से ही पता लग रहा है प्लेवे मेथड का मतलब क्या है कि बच्चे को खेल खेल में चीज़ों को सिखाना, यानी कि बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके पढ़ाई को, उसकी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना, ताकि बच्चा खेल खेल में ही चीज़ों को समझ जाए। ठीक है, उसे ये भी ना लगे कि उसने वो पढ़ाई कर रहा है, वो खेल खेल में ही चीज़ों को समझ ले। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ये जो मेथड है हमारा प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड हमें दिया है हेनरी कार्डवेल कुक ने। कार्डवेल कुक ने हमें क्या दिया है, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये है कि किसने दिया है, तो ये हमारा फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया है। किसने दिया है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने हमें ये दिया है क्या, प्लेवे मेथड। और जो हेनरी कार्डवेल कुक थे ना, इन्होंने ये जो मेथड है प्लेवे मेथड, इसी को ही और ज़्यादा ये आगे लेकर गए और इसके बारे में इन्होंने रिसर्च की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये देख लिया कि सबसे पहले कि किसने इसका ओरिजिन किया या प्लेवे मेथड कौन लेके आया। तो जो प्लेवे मेथड है वो हमारा रिलेटेड है किंडरगार्टन मेथड से, और किंडरगार्टन जो मेथड है हमारा वो भी फ्रेडरिक फ्रोबेल ही लेकर आए हैं। ठीक है, और वहीं से हमारा निकल के आया प्लेवे मेथड। हम फ्रेडरिक जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं इसे, कि जो हमारा किंडरगार्टन मेथड है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किंडरगार्टन मेथड है क्या। और वहीं से हमारा ये मेथड निकल के आया है प्लेवे मेथड, जो कि फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा लाया गया। और हेनरी कार्डवेल कुक जो थे उन्होंने इसके बारे में आगे काम किया, वर्क किया। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं ना, वो खेल खेल में चीज़ों को सीख जाते हैं। बच्चे खेलते भी हैं, अपने मन की चीज़ें भी, अपने मन से जो वो खेलना चाहते हैं वो भी खेलते हैं, और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन स्कूल वाज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रोबेल। जैसे कि मैंने आपको बताया किंडरगार्टन मेथड। अब ये किंडरगार्टन मेथड क्या है, आपने देखा होगा जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं, 2 से 6 साल तक का जो बच्चा होता है वो किंडरगार्टन जाता है, यानी कि वहाँ पे वो क्या करता है, वो चीज़ें सीखता है जो उसको स्कूल के लिए जो चीज़ें उसे सीखने की ज़रूरत है। जब वो स्कूल में जाता है तो वो चीज़ें वो वहाँ किंडरगार्टन में सीखता है, अपने साथ के बच्चों के साथ सीखता है। ठीक है, उनके साथ उठना बैठना सीखता है, अपने हिसाब से वो चीज़ों को खेलता है, चीज़ों को लर्न करता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करता है, अपने टीचर के साथ इंटरैक्ट करना सीखता है वो। तो यही है किंडरगार्टन मेथड। जो किंडरगार्टन क्या होता है, जो 2 से 6 साल तक का जो टाइम है, 2 से 8 या 6 साल तक का जो टाइम पीरियड अर्ली चाइल्डहुड का मैंने आपको बताया था, वही पीरियड होता है हमारा किंडरगार्टन मेथड का। आपने देखा होगा ना, एलकेजी, यूकेजी
के जो स्कूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो किंडरगार्टन ही होते हैं, ताकि जो बच्चा है वो स्कूल जाने के लिए, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेने के लिए वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो अपनी चीज़ें खुद कर पाए। ठीक है, जो चीज़ उसे करनी है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, अपनी पेंसिल को पकड़ना, ठीक है, वॉशरूम जाना, ये सारी चीज़ें वो कहाँ सीखता है, वो किंडरगार्टन में ये सारी चीज़ें सीखता है। अब किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। किंडरगार्टन का मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस हमें देखने को मिलते हैं जिनकी एज ग्रुप मोस्ट ऑफ द सेम होती है। 2 से 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं, ये वाला टाइम पीरियड होता है हमारा किंडरगार्टन का। यहाँ पे जो टीचर होता है ना, वो एज अ गार्डनर वर्क करता है, और चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे प्लांट्स की तरह होते हैं। ये क्यों कह रहा है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जब फूल, छोटा सा फूल निकलता है तो माली क्या करता है, उसे पानी देता है, उसमें खाद देता है, धीरे धीरे करके वो इस पौधे को इस लायक बनाता है कि वो पौधा बड़े होकर अच्छे से फूल दे सके, अच्छा फ्रूट दे सके। तो इसी तरीके से जो किंडरगार्टन, जो हमारा टाइम पीरियड होता है बच्चे का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो टीचर होता है ना, वो एक गार्डनर की तरह वर्क कर रहा होता है उन बच्चों के साथ जो 2 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं, और उनकी नींव को मजबूत कर रहा होता है अपने आगे फ्यूचर के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, आगे जब वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के लिए जो जो यहाँ पे टीचर है, जिसको कि गार्डनर बोला हुआ है, जो प्लांट्स चिल्ड्रंस को बोला गया है, उनको अच्छी तरीके से एक नींव प्रोवाइड करता है, खाद प्रोवाइड करता है, यानी कि उस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छी चीज़ें उसके अंदर अच्छे थॉट्स उसके अंदर डालता है, उस तरीके से उस बच्चे को तैयार कर देता है ताकि उसे अपनी फ्यूचर जो आने वाला है, उसे वहाँ पे उसे किसी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए जो किंडरगार्टन मेथड और प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन से ही हमारा जो है वो प्लेवे मेथड निकल के आया है, क्योंकि किंडरगार्टन कहता है कि बच्चे जो है वो चीज़ों को खेल खेल में सीख जाते हैं। क्योंकि क्या, 2 साल से 6 साल के बच्चे को क्या ही आता है, वो खेलता है, चीज़ों को खेल खेल में ही वो सारी चीज़ों को सीख लेता है। तो ये था हमारा प्लेवे मेथड। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, मोंटेसरी मेथड। मोंटेसरी मेथड में कुछ नहीं है, इसमें भी वही चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये गिवन बाय डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने ये हमें मेथड दिया है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, वही 2 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मेथड होता है। कोलैबोरेटिव प्ले। कोलैबोरेटिव प्ले क्या होता है? कोलैबोरेटिव प्ले में जो होता है हमारा, उसमें वही है कि बच्चों को एक साथ मिलकर चीज़ें बच्चे करते हैं। ठीक, ग्रुप्स में बच्चे होते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ को, सारे जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, सारे जो प्रोग्राम होते हैं, उन सबको जितने भी एक साथ वो सारी चीज़ों को मिलकर करते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को समझते हैं, एक दूसरे के साथ कहते हैं एक कोलैबोरेशन करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर चीज़ों को वो सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वर्क है वो ग्रुप में होता है। किस में होता है? यहाँ पे जो वर्क होता है वो ग्रुप में करवाया जाता है। ठीक है, तो ये था मोंटेसरी मेथड हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा डाल्टन मेथड। अब ये डाल्टन मेथड क्या है ये देख लेते हैं। जो हमारा डाल्टन मेथड है, ये इसको लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। ज़्यादातर ये जो साइंस स्ट्रीम के जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इसमें हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये लैब से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट्स कराकर ये चीज़ें होती है यहाँ पे। ठीक है, गिवन बाय हेलन पार्कहर्स्ट ने हमें यहाँ पे ये डाल्टन मेथड दिया। और ये जो डाल्टन मेथड है ना, ये किससे इंस्पायर्ड है? ये लर्निंग बाय डूइंग की जो हमारी थ्योरी है, किससे? जो लर्निंग बाय डूइंग की जो थ्योरी है, उससे हमारा ये जो डाल्टन मेथड है ये इंस्पायर्ड है। और लर्निंग बाय डूइंग, या हम कह सकते हैं जो हेलन पार्कहर्स्ट जो थी हमारी, वो किससे इंस्पायर्ड थी? जो हेलन पार्कहर्स्ट थी वो जॉन डुई, जॉन डीवी, और दूसरा है हमारा मारिया मोंटेसरी, जिन्होंने मोंटेसरी मेथड दिया। उनसे जो है हमारी ये क्या थी? इंस्पायर्ड थी। इसीलिए यहाँ पे ये लेबोरेटरी मेथड लेके आई। क्यों? लेबोरेटरी मेथड में भी हमारा लर्निंग बाय डूइंग होता है, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट्स को करता है,
पहले क्या करता है, जो टीचर है उन्हें चीज़ों को इलेबोरेट करके दिखाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है क्लास में। फिर टीचर्स क्या करते हैं कि बच्चों को लैब्स में, लेबोरेटरीज में लेकर जाते हैं और फिर वो वहाँ पे खुद लर्निंग बाय डूइंग से चीज़ों को करता है, खुद उन चीज़ों को फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, डाल्टन मेथड, यानी कि चीज़ें खुद से चीज़ों को करके देखना लेबोरेटरीज में। और जो ये डाल्टन है, ये हमारा क्या है, डाल्टन एक कह सकते हैं एक जगह है यूएसए में। ठीक है, तो इसीलिए ये डाल्टन कोई है, कोई इंसान नहीं है, ये एक जगह है यूएसए में। ठीक है, तो ये था हमारा कि जो लेबोरेटरी मेथड है वो डाल्टन मेथड है हमारा, हेलन पार्कर्स ने दिया। ये जो मेथड है हमारा लर्निंग बाय डूइंग से इंस्पायर्ड है, या हम कह सकते हैं जो हेलन पार्कर्स थी वो जॉन डेवी और मारिया मॉन्टेसरी, यानी कि जिन्होंने लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट के में काम किया, उनसे इंस्पायर्ड थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड क्या है, अब इंडक्टिव मेथड क्या है, सबसे पहले तो जो इंडक्टिव मेथड है वो अरिस्टोटल ने दिया, यानी कि अरिस्टो ने हमें दिया है क्या, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड्स हैं यहाँ पे हमारे, दोनों ही अरिस्टो ने दिए हैं, बट आपको कई बार आपको देखने को मिल जाता है बेकन। ठीक है, अगर वैसे तो अगर आपको अरिस्टो मिलता है तो आप अरिस्टो ही लगाएंगे, और अगर अरिस्टो के अलावा आपको बेकन देखने को मिलता है और अरिस्टो नहीं देखने को मिलता तो यहाँ पे आप बेकन आंसर लगाएंगे। ठीक है, अब इंडक्टिव मेथड क्या है, यहाँ पे जो प्रोसेस चलती है बच्चे की वो नोन से अननोन चलती है। ये क्या है हम समझेंगे, हाइपोथेसिस से रूल की तरफ जाती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है, जनरल टू स्पेसिफिक एंड गुड फॉर प्राइमरी क्लासेस। यानी कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में बच्चा एडिशन सीखता है। ठीक है, एडिशन सीखने के बाद उसे क्या सीखना होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, बच्चे को जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होती है उनको याद करना पड़ता है। तो जब बच्चा उन टेबल्स को याद कर लेता है, जब बच्चा उन टेबल्स को याद कर लेता है तो वो टेबल्स उसके लिए क्या हो जाती है, नोन हो जाती है, यानी कि वो उन चीजों को, उसे टेबल्स के बारे में पता होता है। ठीक है, और फिर जाके कहीं वो जो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो उनको जाके सीखता है जो उसके लिए अननोन होते हैं। ठीक है, जो उनके बारे में वो जानता नहीं होता, टीचर उन्हें उस चीज के बारे में बताती है। तो यहाँ पे जो टेबल्स हैं बच्चे के लिए वो तो उसके लिए नोन है, बट जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं उसके लिए वो उसके लिए अननोन है। यानी कि पहले बच्चे को नोन चीजें, ये आप कह सकते हो एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, जैसे हमने बच्चे को संख्या पढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, बच्चे एक या दो बच्चों को खड़े होकर पूछ लेते हैं कि बच्चे अपना नाम बताओ, अपने दोस्त का नाम बताओ, या आपको जो अच्छा लगता है खाने में उसका नाम बताओ, और फिर जाके हम उसको कहीं जो डेफिनेशन होती है संख्या की वो हम उसको बताते हैं। तो वो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के अंदर जो नॉलेज है, जो बच्चा जानता है उससे उसको उठा रहे हैं, और जो चीज नहीं जानता वहां तक हम उसको लेकर जा रहे हैं। तो यही है नोन से अननोन, हाइपोथेसिस टू रूल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन, छोटी छोटी चीजों को जो उसके मन से निकल रही हैं, किसी प्रॉब्लम को हमने दिया, छोटे छोटे थॉट्स जो वो निकाल रहा है अपने मन से, उन्हें कहेंगे हम हाइपोथेसिस, और फिर हम उसको एक रूल की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि उन सबको जोड़कर उसे बताएंगे कि ये चीज एक रूल है। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, वही पहले जो उसके अंदर चीजें हैं उसको निकालेंगे, सिंपल चीजों को हम उसके अंदर से निकालेंगे, और फिर जाके हम उसे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स चीजें, जैसे टेबल्स हमने उसको पहले सिंपली उसको टेबल्स हमने कराई जो कि उसके नोन में हो गई, जो कि वो जान गया, और फिर हम कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस पर उसको लेकर गए। तो यही आपका है इंडक्टिव मेथड, पहले बच्चे की वो चीजों को बाहर निकालना जो उसे पता है, जो उसके अंदर है। ठीक है, और फिर बच्चे को एक ऐसे इस तरफ लेके जाना जिन चीजों के बारे में उसे नहीं पता, उन चीजों को उससे अवगत कराना। तो यही है आपका इंडक्टिव मेथड। और जो आपका डिडक्टिव मेथड है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट मेथड है। यहाँ पे क्या है, जो हमारा इंडक्टिव मेथड था उसमें हम नोन से अननोन की तरफ जा रहे थे, बट जो हमारा डिडक्टिव मेथड है उसमें हम अननोन से नोन की तरफ जाएंगे, रूल से हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से
सिंपल की तरफ जाएंगे। तो ये है आपका डिडक्टिव मेथड। ठीक है, वहां पे हमारा उल्टा था और यहाँ पे हम आ गए किस पे, डिडक्टिव मेथड्स पे। ठीक है, तो वो बिल्कुल इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही अपने आप में बिल्कुल ऑपोजिट मेथड्स है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड, सिंथेसाइज मेथड, दोनों में ही क्या डिफरेंस है। जो एनालिसिस होता है ना, उसमें क्या कहते हैं, क्या होता है एनालिसिस में, हम जो हमारा कंक्लूजन होता है ना, कंक्लूजन से पार्ट की तरफ हम जाते हैं। पूरा का पूरा जैसे समरी होता है ना, समरी टाइप हमने पूरा पढ़ लिया और फिर हम उसके पार्ट्स की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे कर कर पॉइंट्स में उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे टीचर ने हमें पूरे होल चैप्टर की समरी बता दी, फिर हम धीरे धीरे कर कर उसके क्वेश्चन छोटे छोटे पार्ट्स पे उस पे हम जाते हैं। तो वही है एनालिसिस करना, पहले पूरे तरीके से एक कंक्लूजन यानी कि एक समरी निकाल लेना और फिर जाके धीरे धीरे उनके छोटे 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 पार्ट पर डिस्कशन करना। ठीक है, नोन से अननोन, वही हम कहेंगे जो चीजें हमें पता है उससे अननोन की तरफ जाना। ठीक है, और जो सिंथेसाइज होता है, ये तो था हमारा एनालिसिस। जो हमारा सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, सिंथेसाइज का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। हाइपोथेसिस से कंक्लूजन की तरफ जाना, यानी कि मान लो आप एक क्लास में एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, आप सबके थॉट्स, सबके आइडियाज, सारे स्टूडेंट्स के थॉट्स और आइडियाज आप कलेक्ट कर रहे हो और फिर जाके वो क्या है, थॉट्स और आइडियाज, वो एक हाइपोथेसिस है। आपने एक टॉपिक दिया, उस पर हाइपोथेसिस बच्चों ने क्रिएट किए अपनी इमेजिनेशन से, अपने आइडियाज से, अपने थॉट्स से। ठीक है, और फिर जाके आपने क्या किया, और जितने भी बच्चों ने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं या जो भी चीजें उन्होंने आपको बताई है, उन सबको जोड़कर आपने एक कंक्लूजन, एक समरी टाइप एक चीज को निकाला, जो कि क्या हो गया आपका कंक्लूजन। तो उसको हम, जो डिफरेंट थॉट्स बच्चे के थे, जो डिफरेंट आइडियाज बच्चे के थे, उनको हमने एक साथ जोड़कर ऐड किया और जो हमें एक कंक्लूजन देखने को मिला, एक समरी टाइप हमें एक चीज देखने को मिली, जो हमने उन पॉइंट्स को समराइज किया। ठीक है, जब हमने उन पॉइंट्स को देखा कि इनमें क्या चीजें कॉमन है, तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ भाई ये चीजें इस चीज में कॉमन है। तो एक कंक्लूजन के रूप में हम उनको, एक समरी टाइप के रूप में हम उनको लेकर आए। तो सिंथेसाइज का मतलब होता है एक होल को पार्ट की तरफ लेके जाना, पूरे कंक्लूजन को, एक कंक्लूजन है उसको पॉइंट्स में डिवाइड करना, उसके बारे में डिस्कशन करना। बट जो हमारा सिंथेसाइज है, उसका मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे के, उनको एक साथ जोड़कर एक कंक्लूजन निकालना। तो ये था आपका एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, वही बच्चे को आप एक प्रॉब्लम पोज करोगे। ठीक है, बच्चा उस पर हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को रखेगा। ठीक है, क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है हमारी, बच्चा उसके डिफरेंट हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, यानी कि डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेगा कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है, और फिर जाके कहीं वो एक फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचेगा। जब वो सारे सॉल्यूशन को फेस कर लेगा, एक्सपीरियंस कर लेगा, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन पे पहुंचेगा कि हाँ भाई ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर आते हैं जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड आपने देखा होगा, जब छोटी क्लासेस होती हैं तो बच्चे को जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, वो रिवाइज कराने के लिए, याद कराने के लिए ड्रिल प्रैक्टिसेस होती हैं। ये आपने देखा होगा जो स्कूल में होता है, जो ड्रिल कराई जाती है। जब मान लो जब ऐसा फायर ड्रिल्स होती है ना स्कूल्स में, आप सबके स्कूल्स में फायर ड्रिल्स होती होंगी। ठीक है ना, तो फायर ड्रिल क्या होता है, उसमें आपको ये करवाया जाता है, ये प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपको पहले ही उस सिचुएशन के लिए तैयार कर दिया जाता है कि अगर ऐसा कुछ, अगर फायर से रिलेटेड कोई चीज या कोई एक्सीडेंट होता है या इंसिडेंट होता है स्कूल में, तो आप उसके लिए रेडी रहे। तो ड्रिल क्या है, बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कराना, बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस कराना, बार बार एक ही चीज का रिवीजन कराना। ठीक है, उसको बार बार दोहराना। तो क्या होगा, वो चीज बच्चे को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे बच्चा छोटा है, उसको अल्फाबेट्स याद कराना है, तो क्या करते हैं टीचर्स, कुछ पोएम्स होती हैं जिस अल्फाबेट से रिलेटेड। ठीक है, जब टीचर्स बच्चों को खड़ा करके एक एक से अल्फाबेट्स की ड्रिल कराती है, प्रैक्टिस कराती है बार बार, तो वही होता है ड्रिल मेथड। बार बार एक ही चीज को
दोहराना या एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस कराना, ये होता है ड्रिल मेथड। ठीक है, तो और एक जो लास्ट हमारा मेथड जो यहाँ पे हमारा बच रहा है वो है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। अब यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, जो कि हमारा लास्ट मेथड है आज की क्लास का, वो देख लेते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ये ह्यूरिस्टिक मेथड है क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड, अब ये ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने है ये हम देख लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है वो दिया है हमें H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमें ह्यूरिस्टिक मेथड दिया है। ठीक है, ये जो मेथड है हमारा वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। कौन सा मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है, चीज़ें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वही बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, बच्चे को एक यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाती है, जिसे बच्चे के अंदर बच्चे को एक प्रॉब्लम, या इस हम कह सकते हैं इसको हम ग्रुप में भी करवा सकते हैं, ग्रुप में ये ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हम करवा सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम बच्चे को दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, फिर जाके बच्चा कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस क्रिएट करता है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद फिर जाके बच्चा कहीं ना कहीं मेन सॉल्यूशन पर पहुंचता है। वही आपका ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह ही है, ये भी आपका ह्यूरिस्टिक मेथड जो है। ठीक है, वही बच्चे को प्रॉब्लम पोज करी जाती है, बच्चा हाइपोथेसिस क्रिएट करता है और फिर जाके बच्चा कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन पर पहुंचता है। ठीक है, हम कह सकते हैं ये ग्रुप एक्टिविटीज, हम इसको ग्रुप में भी करवा सकते हैं और इंडिविजुअल भी करा सकते हैं, ये दोनों में ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपकी लास्ट जो हमारी क्या बोलते हैं लास्ट मेथड थी आज की क्लास की। तो ये हो गए आपके ओवरऑल सारे जो मेथड्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता अब आपका कोई मेथड बचा है। मेथड्स तो बहुत है बट आपके एग्जाम के अगर देखा जाए तो यही मेथड्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन जो मैंने आपको मेथड्स बताया है मल्टीपल टाइम्स इनका रिवीजन करना। अगर चीज़ें नहीं समझ आई है, ठीक है, या कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, या फिर से उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू।